तो भाई मैंने देख ली तेहरान मूवी ZEE5 के ऊपर स्टारिंग जॉन अब्राहम एंड मानुषी छिल्लर। तो चले करते हैं बात। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, इसको आप एक क्लासिफाइड फाइल कह सकते हो जो अब ओपन हुई है। ये फिल्म हमें ले जाती है एक कोवर्ट ट्रायल पर दिल्ली से तेहरान तक। एक ऐसी कहानी जो कभी इंडिया में ओपनली नहीं बोली गई, एक ऐसा चैप्टर जो कह सकते हैं कि कभी हेडलाइंस नहीं बना। 2012 दुनिया ईरान इजराइल शैडो वॉर में बिजी थी, लेकिन इस नॉइज के बीच एक इंडियन मिशन चल रहा था जो दुनिया को पता नहीं था। तो ये फिल्म वही स्टोरी है, डिप्लोमेसी, डेंजर और डिसेप्शन का डेडली मिक्स कह सकते हैं। ये फिल्म ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और फैक्ट बेस्ड है, इसलिए हर सीन में वो वेट फील होता है। कहानी का पेस मुझे अच्छा लगा, बिना अननेसेसरी ड्रामा के, सिर्फ स्ट्रेटेजी और स्टेक्स। हर ट्विस्ट हमें ये याद दिलाता है कि जब दुनिया अपने गेम्स खेलती है ना, स्पेशली ये पॉलिटिकल गेम्स, तब इंडिया अपने रूल्स खुद लिख देता है। जॉन अब्राहम का कैरेक्टर शायद उनके पूरे करियर के जितने इंटेंस कैरेक्टर्स है उनमें से ये एक होगा। ये एक साइलेंट वॉरियर है जो प्रिसीजन में बिलीव करता है, नॉइज में नहीं। जॉन अब्राहम का स्क्रीन प्रेजेंस थ्रू आउट द फिल्म डोमिनेटिंग है, लेकिन उनका ये रिस्ट्रेंट और अंडर प्ले जो है ना, वो इस रोल की असली स्ट्रेंथ है। I mean, एक ऐसा देशभक्त जो जरूरत पड़े तो रेबल भी बन सकता है, एक ऐसा स्पाई जिसके लिए कोलेटरल डैमेज का मतलब होता है मिशन फेल। और हाँ, जो लोग जॉन अब्राहम को सिर्फ मसल्स और बाइक के साथ इमेजिन करते हैं, उनके लिए ये एक सरप्राइज है। इस फिल्म के अंदर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही लेयर्ड, मैच्योर एंड रियल लगता है। और मुझे ये अच्छा लगता है जॉन अब्राहम के बारे में कि वो हर बार अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब वो मांस मसाला चाहे तो कर सकते हैं भाई, उसी कैटेगरी में उन्होंने अपना पूरा वो किया हुआ है, बट वो उस जोन को तोड़ते हैं। और इस फिल्म के अंदर उनका कैरेक्टर बहुत ही अलग तरीके का है, बहुत ही अंडर प्ले किया है यार। पूरी फिल्म के अंदर उनके परफॉर्मेंस के अंदर कहीं पर भी आपको वो लाउडनेस दिखेगी नहीं। तेहरान एक टिपिकल मसाला स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर पेट्रियोटिज्म रीडिफाइंड होता है, इंटेलिजेंस ओवर नॉइज, प्रिसीजन ओवर पावर। मुझे ऐसा फील हुआ कि फिल्म ये दिखाती है कि कभी कभी क्वाइट विक्ट्रीज भी लाउडेस्ट होती है। जब एक देश अपनी डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस का यूज करके वॉर को रोकता है, अवॉइड करता है, तो वो भी एक बैटलफील्ड जितने जैसा ही होता है। तो ये फिल्म वही सेलिब्रेशन है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसकी राइटिंग। स्ट्रेटेजी इतनी डिटेल्ड है कि तुम्हारे दिमाग का भी एक्सरसाइज हो जाता है। टेक्स बहुत ही हाई है, लेकिन कहानी का हार्ट ऑलवेज ह्यूमन कॉस्ट पे टिका रहता है। सिनेमेटोग्राफी दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर तेहरान के टेंस स्ट्रीट्स तक सब कुछ कैप्चर करती है। हर लोकेशन एक मूड सेट करता है। बैकग्राउंड स्कोर भी स्लो बन है, सीन्स के अंदर टेंशन बिल्ड करता है बिना ओवरप्ले हुए। एक्शन सीन्स मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लगे, वो ग्रेविटी डिफाइंग ओवर द टॉप स्टंट्स वगैरह नहीं मिलेगा, मास मसाला टाइप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ऑथेंटिक कोरियोग्राफी एंड एग्जीक्यूशन मिलेगा, जैसा रियल लाइफ में फाइट्स वगैरह होता है वैसा। नीरू बाजवा का रोल छोटा है लेकिन इंपैक्टफुल है। मानुषी छिल्लर भी एक इंपॉर्टेंट लेयर ऐड करती है, लेकिन दोनों की प्रेजेंस कहानी के मूड को बैलेंस कर देती है। और फिर वो मोमेंट्स जब आते हैं जब मल्टीपल फोर्सेस कोलाइड करते हैं भाई, ईरानियन इंटेलिजेंस, इजरायली एजेंट्स और हमारे इंडियन ऑपरेटिव्स, वो सारे सीन्स के अंदर आपको थ्रिल और टेंशन फील होगा। एक और चीज मैंने नोटिस की कि फिल्म के अंदर कहीं पर भी अननेसेसरी वो बॉलीवुडाइजेशन नहीं घुसाया है, बॉलीवुड को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि ये बहुत ही अलग किस्म का सब्जेक्ट है और उसको वैसे ही ग्राउंडेड प्रेजेंट किया है। और जो मैसेज डिलीवर होता है वो क्लियर है कि भाई इंडिया के प्लेबुक में कोलेटरल डैमेज अलाउड नहीं है। और ऐसी कहानियां देखनी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये सब स्टोरीज और ये सब इंसिडेंट्स जनरली आम लोगों में नहीं आते हैं। बहुत ही रेयर इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई फिल्म बनाता है। तो ओवरऑल बात करें तो मुझे फिल्म अच्छी लगी, वर्थ वॉचिंग लगी। अगर आपको भी ऐसी हिडन स्टोरीज, हिडन फैक्ट्स वगैरह जानना अच्छा लगता है, स्पेशली ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस एंड जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो मिशंस और एजेंट्स वगैरह सब देखना अच्छा लगता है, तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। ZEE5 के ऊपर है। ओके देन, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।